हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं पार्सर के अ, दो जो टाइप्स आपने पहले के लेक्चर्स में देखे होंगे, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। अभी की सीरीज में हम टॉप डाउन पार्सर पे बात कर रहे थे, जिसमें हमारा LL1 पार्सर कंप्लीट हो चुका है। LL1 के अंदर हमने उसकी डिजाइनिंग को समझा था, उसके पार्सिंग टेबल किस तरीके से जनरेट होती है, एंड इसके अलावा फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ का जो कॉन्सेप्ट था वो भी समझा था। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट करें, देन आप आगे के लेक्चर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है, ये टाइप 2 है टॉप डाउन पार्सर का। टॉप डाउन का मतलब होता है कि हम रूट से बॉटम की तरफ आएंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, सीधा सीधा काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड होती है, वो होती है विदाउट लेफ्ट रिकर्सन। अगर आपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझा है तो ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन जो है वहां रिमूव किया जाएगा इस पार्सर के लिए। तो इस पार्सर से जो पार्सी ट्री जनरेट होगा वो एक्चुअली ग्रामर के स्ट्रक्चर का मिरर फॉर्म होता है ना। जैसा है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो ए टू जेड जिस सीक्वेंस में आपकी ग्रामर लिखी होगी उसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमारा पार्सी ट्री जनरेट होता है। और यहाँ लेफ्ट रिकर्सन अलाउ नहीं होता, सबसे पहले तो उसको रिमूव किया जाता है, यानी एक नए तरीके से ग्रामर को लिखा जाता है। फिर उस ग्रामर का यूज करके लेफ्ट डिसेंट पार्सर काम करता है पार्सी ट्री जनरेट करने में। तो लेफ्ट डिसेंट पार्सर में आपको दो चीज याद रखती है कि यहाँ पे जो ग्रामर रूल होंगे वो लेफ्ट रिकर्सन के बगैर होना चाहिए। और दूसरी, लुक अहेड जो है, सिंगल लुक अहेड काम करेगा, मतलब एक बार में एक वेरिएबल को ही लिया जाएगा इनपुट्स में से, ठीक है। तो सिंगल टोकन या सिंगल वेरिएबल को ही यहाँ पर देखते हैं। तो LL1 में जिस तरीके से काम हो रहा था ठीक वैसे ही काम है, सिर्फ यहाँ पे एक मैचिंग पैटर्न की तरह काम होता है, मिरर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं। और अगर मिसमैचिंग होती है तो जो भी हमारा पार्सिट जनरेट करने का जो प्रोग्राम होगा वो वही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज अ straightforward top-down parsing technique that uses a set of mutually recursive functions, one for each grammar non-terminal, and to analyze an input string, effectively building a parsing tree by mirroring the grammar's structure। और यहाँ पे जो इनपुट को रीड किया जाएगा वो लेफ्ट टू राइट मोड में होगा, making it easy to implement for grammars without left recursion। याद रहे यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन अलाउ नहीं है, बट रिक्वायर्स ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई ग्रामर हमारी ऐसी आती है जहाँ लेफ्ट रिकर्सन है तो वहां पे लेफ्ट रिकर्सन को हटाकर उसे एक नई तरीके से लिखना होगा, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स केस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे लुक अहेड काम करता है सिंगल टोकन वाला, ठीक है, LL1। यहाँ पे मैंने अपना एक की नोट शेयर किया हुआ है, इसमें एक एग्जाम्पल है प्रोडक्शन रूल का। A goes to स्मॉल a कैपिटल B एंड B कैपिटल B से जनरेट होगा प्लस स्मॉल a कैपिटल B एंड एप्सिलॉन और में। तो ये एक प्रोडक्शन रूल है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये कोड है, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन कोड है जिसमें दो फंक्शन सॉरी चार फंक्शन है, मेन फंक्शन, मेज फंक्शन और एक ए और बी का फंक्शन है, ठीक है। प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट होगा वो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से, मेन से, ओके। ये मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट हमारा प्रोग्राम होगा, वो कहाँ पर प्रोग्राम होगा टर्मिनेट होगा, यही मेन के बाद। तो मेन से जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो मेन के अंदर ए का फंक्शन
कॉल होगा। एक ही फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो एक ही फंक्शन पे आपको उसकी स्टेटमेंट को फॉलो करना है, आई मीन आपके पार्सर को, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या इस पार्सर में, तो इसमें क्या होता है, मैच पैटर्न को देखा जाएगा। अगर कोई पैटर्न मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मैच हो रहा है तो या तो हम उसे डिस्कार्ड करेंगे या टर्मिनेट कर देंगे, ओके। क्योंकि जो भी आपके पास स्ट्रिंग दी है वो उस प्रोडक्शन रूल से जनरेट नहीं की जा सकती, सिंपली यही लैंग्वेज जनरेट होगी कि जो भी स्ट्रिंग आप इस ग्रामर से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल जो है ग्रामर से जनरेट नहीं होगा, इस केस में वहां मैचिंग भी नहीं होगी, है ना। तो हर एक एक टोकन को मैच करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो है ये ए है, तो ये वाला जो फर्स्ट प्रोटेक्शन रूल है, इसको जूम करती हूँ थोड़ा। ये जो है, ये जो तो प्रोडक्शन रूल है, इससे एक प्रोडक्शन रूल का एक फंक्शन है ए का और दूसरा फंक्शन है बी का, ठीक है। तो ए से हम करेंगे ए का मैच, ठीक है। किसका मैच, ए का। यहाँ से मैं पेन ले लेती हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रूल है, इसमें आपको ए का मैच देखना है, ठीक है। ए का मैच करेंगे और बी का हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे जो कि ये है, ठीक है। देन ये बी के साथ जो फंक्शन बनाएंगे बी में, हम प्लस का मैच देखेंगे और एक स्मॉल ए का देखेंगे। बाद में अगेन वो बी कितनी बार भी अपने आप को कॉल कर सकता है। एंड लास्ट में जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन एक्चुअली रिटर्न करेगा कब, नल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रूल समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर आते हैं मेन में। तो मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन के अंदर हम ए को कॉल करेंगे। ए को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे ए को जब भी कभी भी कॉल करेंगे तो ए के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसे चेक करेंगे कि एल, एल मतलब लुक अहेड का पॉइंटर है, ठीक है। जो इनपुट बफर मैंने आपको बताया था, इनपुट बफर में जो वैल्यू रखी हुई है उसको इंडिकेट करता है लुक अहेड। तो लुक अहेड में रखी हुई जो वैल्यू है, अगर वो ए है, अगर वो ए है, देन मैच ए। मैच ए मतलब ए को लेकर जाएंगे और कहाँ पर आना है, मैच के फंक्शन पर, तो मैच फंक्शन पर आएंगे। अब ये एल और जो टी, टी मतलब जो हमारे ट्री में रखे हुए वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे रखी हुई है, वो टी की ए से हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर वो मैच हो रहा है, देन हम लुक अहेड को आगे की तरफ मूव करेंगे और नया कैरेक्टर वहां से लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो नया कैरेक्टर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग नया डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए ए प्लस ए एंड डॉलर, ठीक। ये हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। इस स्ट्रिंग के लिए पार्सिंग ट्री जनरेट करना है, ओके। तो यहाँ पर ये जो है मैच का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरीके से काम करेगा वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये एक प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, इसका पार्सिंग ट्री बनाना है। स्ट्रिंग है ए प्लस ए डॉलर। डॉलर क्यों रखते हैं,
कोई भी स्टेट अगर एम्प्टी रखेंगे तो हमें कंडीशन कैसे मालूम होगी कि हम एक्चुअली एंड तक आ चुके हैं, सक्सेस है या नहीं। तो इसका इंडिकेटर रहता है कि स्टार्टिंग में स्टेक पे एक सिंबल रख देते हैं। ठीक है, अगर हम सारा प्रोग्रेस करने के बाद वही वापस उसी सिंबल पे आते हैं, दैट मीन्स हम सक्सेस है। ठीक है, तो ये जो टॉप ऑफ स्टेक है वहां पर हम डॉलर रखते हैं। तो ये सबसे आखिरी में यहाँ रखा हुआ है कि अगर हम वापस मैचिंग देखें स्ट्रिंग में, तो मैचिंग अगर इस डॉलर से कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टेक भी डॉलर में होगा। और अगर स्टेक पे टॉप ऑफ स्टेक जो है डॉलर है, तो डॉलर इज इक्वल टू डॉलर। और ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, सक्सेस में आएगी कि आपका जो पार्सी ट्री था वो जनरेट हो चुका है और ये स्ट्रिंग इस ग्रामर में एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट हमारा जो भी क्लासेस होगा, इनमें हम जनरली सबसे ज्यादा लाइव सेशन करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। बट लाइव सेशन शुरू हो गए तो उसमें जो भी और डाउट्स आएंगे उनको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पे आज रिकॉर्डेड लेक्चर है। नेक्स्ट क्लासेस जो होगी कल से बॉटम अप पार्सर होगी। बॉटम अप पार्सर में जितने भी एल आर के टाइप्स और ओ डबल पी के टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे, पूरा सॉर्ट आउट किया जाएगा। देन नेक्स्ट पार्सर पे जो भी डाउट्स है उनको भी हम क्लियर करते चलेंगे। न्यूमेरिकल भी कुछ हो सकते हैं इनमें, तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे एक बार, उसके अलग से सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम स्ट्रिंग को लेकर पार्से ट्री जनरेट करते हैं। ए प्लस ए डॉलर, ए प्लस ए डॉलर। ओके, तो स्टेप नंबर वन है कि मेन फंक्शन से हम ए को कॉल करें हम। तो मेन फंक्शन से ए को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर लुक अहेड चाहिए, इनपुट बफर में हम रख देते हैं इन्हें। ठीक है, तो इनपुट बफर में अगर हम रखते हैं तो हमारा एल जो है, लुक अहेड, वो इंडिकेट करेगा ए को, स्मॉल ए को। ठीक, तो ए कैपिटल ए का फंक्शन कॉल होगा और वहां से हमें क्या मिलेगा, ये वाला फंक्शन कॉल होकर मिलेगा जिसमें स्टेटमेंट है कि एल में रखी हुई जो वैल्यू है वो ए है क्या। यस, एल की वैल्यू ए है। अगर ए है देन हमें मैच फंक्शन में जाना है ए वेरिएबल को लेकर। मैच फंक्शन पे आएंगे, मैच फंक्शन देखेगा कि जो वैल्यू आई है वो आया है ए,
और लुक एट में जो वैल्यू रखी गई थी वहां अंदर की तरफ जो इसमें है यहाँ पर, वो ए है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, लुक अहेड में रखी हुई वैल्यू और जो ट्री में रखी हुई वैल्यू है वो अगर सेम है, तो ट्री कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पार्सर देखिए। तो सबसे पहले जनरेट होगा कैपिटल ए फंक्शन ने किया था, और ए के साथ क्या प्रोडक्शन रूल थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ट्री में क्या है, स्मॉल ए है क्या, बिल्कुल है। अगर है तो लुक अहेड को क्या करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है, यानी कि लुक अहेड यहाँ से हटके ये नेक्स्ट कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा, और नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। प्लस नेक्स्ट आया, ये ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेगा, देन नेक्स्ट कैरेक्टर लेने के बाद फिर क्या होगा, लुक अहेड यहाँ आ चुका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन को एंड नहीं समझना है, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये तो कंप्लीट हुआ। अब ये वापस से ए फंक्शन के पास जाएगा। ए फंक्शन के बाद ये वाला जो लाइन है, ये अपना काम करने के बाद इस लाइन पर आएगी, और इस लाइन में हमें बी को कॉल करना है। और बी को कॉल करने पर हम देखते हैं क्या, बी को कॉल करने पर हमारे पास जनरेट हो गई प्लस स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। ओके, ये स्टेटमेंट जनरेट होगा पहली बार में। तो अब यहाँ देखिए कि एल जो है, अब हमारा जो कि नया कैरेक्टर ले चुका होगा, तो नया कैरेक्टर क्या एल की वैल्यू प्लस है, अगर एल की वैल्यू प्लस है तो वो मैच होगी, एंड प्लस के साथ साथ ए को भी मैच करना है, क्योंकि ये दोनों साथ चलेंगे। तो प्लस है तो प्लस का मैच करेंगे, हाँ बिल्कुल मैच है, प्लस का पहले मैच होगा, और यहाँ पर उसकी वैल्यू को पास किया जाएगा मैच फंक्शन में। मैच फंक्शन देखिएगा कि लुक अहेड जो पॉइंट कर रहा है वो, और ट्री में रखा हुआ वैल्यू दोनों इक्वल है क्या, यस दोनों इक्वल है। देन हमारा लुक अहेड जो है और आगे जाएगा, और ये नए वेरिएबल को इंडिकेट करेगा इस तरीके से। क्लियर, एंड इस नई वैल्यू को लेकर वो आगे बी पर आएगा, क्योंकि बी फंक्शन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था एग्जीक्यूशन में। देन हम फिर से क्या करेंगे, इस वाले कॉल पे आएंगे, मैच करेंगे ए है या नहीं है। तो लुक अहेड में ए और ट्री में ए है या नहीं है, इसके बाद ए है, दोनों मैच हो रहे हैं। देन अगेन यहाँ से लुक अहेड नेक्स्ट कैरेक्टर को लेगा और वापस से बी पर आ जाएगा, ठीक है। लुक अहेड नेक्स्ट कैरेक्टर को लेंगे और वापस से कहाँ पर आएगा, बी पर। बी पर आने के बाद ये यहाँ से हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि अब जो लुक अहेड की वैल्यू है वो प्लस नहीं है ना। प्लस नहीं है तो प्लस के आगे देखने का कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ से रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करने पर हम कहाँ पर आ रहे होंगे, रिटर्न करने पर हम आ जाएंगे मेन फंक्शन में वापस। जैसे ही मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन देखता है ए का तो लाइन कंप्लीट हो चुका, इस लाइन पर आके चेक करते हैं कि क्या लुक अहेड की वैल्यू डॉलर साइन है। यस, लुक अहेड की वैल्यू डॉलर साइन है, और ये जो हम ये देख रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, हमारा एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो गया है, और ये स्ट्रिंग सक्सेसफुली जनरेट हो गई है इस पर्टिकुलर ग्रामर से, ठीक है। और यहाँ पे हम किस तरीके से टर्मिनेट करेंगे ट्री को, यहाँ टर्मिनेट होगा एप्सिलॉन की हेल्प से। ओके, क्योंकि एप्सिलॉन जो है क्या है, नल प्रोडक्शन है, एम्प्टी लैंग्वेज कहलाती है। तो एप्सिलॉन से हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे पार्सी ट्री जनरेट करने को। तो इस तरीके से अगर हम इसका जो पाथ बनाएंगे, वो पाथ कैसे बनेगा, यहाँ से ए प्लस ए एंड एप्सिलॉन,
इस स्ट्रिंग का पार्सी ट्री जनरेट हो चुका है। अब अगर इसी बीच में इसको और थोड़ा सा आप चेंज करके देखें, जैसे गलत स्ट्रिंग हम अगर हम चेक करते हैं, जैसे कि ए था, इसकी जगह ए प्लस करके देख लेते हैं, एंड ये डॉलर। तो क्या लगता है कि पार्सी ट्री जो है इसके लिए जनरेट हो पाएगा या नहीं, अगर हम डिस्टेंट पार्सर का यूज कर रहे हैं, तो वो भी रिकर्सिव में। तो देखा जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देख के बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस ग्रामर में तो जनरेट नहीं हो सकती और ना ही एक्सेप्ट हो सकती है। अगर जब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकती तो इनका पार्सी ट्री भी जनरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फिर भी आपको अप्रोच बतानी हो कि किस अप्रोच से आप ये देखेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि अगर हम ए के लिए देखें, लुक अहेड इंडिकेट करता है ए को। देन अगर हम मेन फंक्शन के बाद स्मॉल सॉरी कैपिटल ए फंक्शन को कॉल करते हैं, तो लुक अहेड का जो वैल्यू है वो ए से मैच हो जाएगा, मैच फंक्शन काम करेगा और नेक्स्ट लुक अहेड इंडिकेट करेगा प्लस की तरफ। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा प्लस की तरफ, और पार्शियल ट्री जनरेट होगी हमारी फिलहाल के लिए कितनी, सिर्फ ये दो जनरेट होगी इसके लिए, ए के लिए अभी तक। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल किया गया था। देन लुक अहेड की वैल्यू है प्लस का साइन, और प्लस का साइन ऑटोमेटिक यहाँ पर बी को कॉल करने की वजह से चला जाएगा। बी को जैसे ही हमने कॉल किया, देन लुक अहेड का वैल्यू प्लस है, अगर प्लस है देन हम मैच फंक्शन में जाएंगे, और मैच फंक्शन क्या लेके जाएगा, प्लस लेकर जाएगा। मैच फंक्शन प्लस लेके जाएगा, देखेंगे कि लुक अहेड की वैल्यू जो प्लस है वो हमारे ट्री में नेक्स्ट में आ रही है या नहीं। तो ट्री में नेक्स्ट कैसे आएगी, जब हम ट्री में यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, प्लस ए एंड कैपिटल में। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट लुक अहेड और ट्री की वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देन इस सिचुएशन में हम नया कैरेक्टर लेंगे लुक अहेड की हेल्प से, और लुक अहेड हमारा मूव करेगा नेक्स्ट वैल्यू में। अब हमारा लुक अहेड का वैल्यू डॉलर साइन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा बी फंक्शन फेल होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे इस फंक्शन ने तो कॉलम पे मतलब इस फंक्शन पर काम किया है, प्लस को वो मैच कर चुका, लेकिन नेक्स्ट हमें इस फंक्शन को भी चलाना है। ये देखना है कि नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो ए है या नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस और ए एक साथ है, प्लस ए एक साथ है, तो ए फंक्शन को लेकर जाएगा, लुक अहेड की वैल्यू और ट्री की वैल्यू को चेक किया जाएगा, पर देखा जाएगा कि लुक अहेड की वैल्यू जो है डॉलर है, और यहाँ पे ट्री की वैल्यू जो है ए है। तो ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही है, दैट मीन्स एरर जनरेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके सिस्टम में क्या होगा, एरर जनरेट होगा। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे पार्सी ट्री कंटिन्यू डिजाइन नहीं किया जा सकता, और हमारा प्रोग्राम यही रुक जाएगा एरर रिपोर्ट करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव डिस्टेंट पार्सर किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे पार्सी ट्री को कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ मैच करते हुए चलते हैं, और मैच का मतलब बिल्कुल होता है मिरर टाइप होना चाहिए, जैसे कह रहे हैं ना, जैसा है वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो पार्सी ट्री जनरेट करने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे काम वही कर रहे हैं, सेम टू सेम होते हैं, बस इनकी कुछ स्टेप्स जो है चेंज होती है। जैसे यहाँ पर सिंगल ले रहे हैं, आगे के जो कुछ हम दूसरे टाइप देखेंगे बॉटम अप पर्सर, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कल बॉटम अप पर्सर में, जिसमें हम टर्मिनल से स्टार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में हम कंप्रेस करेंगे। अभी तक के जो दो पार्सर आपने देखे,
ये टॉप टू डाउन होते हैं, स्टार्ट से टर्मिनल की तरफ आते हैं, और इन्हें एक्सपांडिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, मतलब एक्सपांड करते हुए चलते हैं। जबकि बॉटम अप पार्सर जो होते हैं, बॉटम अप पार्सर में कंप्रेस करता हुआ जाएगा। ये कैसे काम करता है ये पूरे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप रेडी हो लाइव सेशन के लिए, तो हम पूरे LR और OPP दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तरीके से एक ही लाइव सेशन पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी अब तक के लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है।